बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वर्टिकल वॉल के जेड वैल्यू के साथ कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जिसकी एक्सटर्नल वॉल को मैंने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ऑटोकैड के अंदर ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले मैं लिस्ट यूज़ करते हुए इस बिल्डिंग के दो कॉर्नर पर इसकी एक्स वाई एंड जेड वैल्यू शो कर रहा हूँ। अभी मेरी ये इस बिल्डिंग का एलिवेशन 0.00 शो हो रहा है। हम इस एलिवेशन को चेंज करना भी सीखेंगे। बिल्डिंग को अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन पर रखे हुए मैं एक्सट्रूड कमांड लेकर इसी जगह पर वॉल ड्रा कर रहा हूँ। वॉल ड्रा करने के लिए मैंने एक्सटर्नल रेक्टेंगल को सबसे पहले एक्सट्रूड किया है, फिर उससे अंदर वाली रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब मेरी वॉल ड्रा हो चुकी है। जब कभी हमें वॉल के ऊपर कहीं पेंटिंग वगैरह के लिए डिज़ाइन बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम 3D पॉलीलाइन यूज़ करते हैं। 3D पॉलीलाइन कमांड लेते हुए मैं वॉल के ऊपर ऐसे ही रैंडम कुछ ड्रा कर लेता हूँ। वॉल के ऊपर 3D पॉलीलाइन डिज़ाइन इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम ट्रूथ स्टेशन के साथ इस लाइन को मार्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें Z वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। 3D पॉलीलाइन ड्रा करने के बाद मैं कॉर्नलिस्प को यूज़ करते हुए इस 3D पॉलीलाइन का डाटा एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। कॉर्नलिस्प को एक्टिव करने के बाद मैं इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट नंबरिंग के लिए 1 टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद एक्सेल ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मेरी इस 3D पॉलीलाइन के कोऑर्डिनेट्स Z वैल्यू के साथ एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। व्यू के अंदर हम शेडेड से 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट करके नंबरिंग चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट होने वाले डाटा में कोऑर्डिनेट तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही है, लेकिन Z वैल्यू हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट हुए हैं उनकी Z वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हुई है। LB लिस्ट को एक्टिव करते हुए मैं सेकंड पॉइंट की XYZ वैल्यू शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो एलिवेशन कैलकुलेट हुए हैं वो हमारी ज़ीरो वैल्यू से कैलकुलेट हुए हैं। आइसोमेट्रिक व्यू को चेंज करके मैंने फ्रंट एलिवेशन में आकर पॉलीलाइन कमांड ली है। पॉलीलाइन कमांड लेकर सेकंड पॉइंट जिस जगह पर हमारा बॉटम में इंटरसेक्ट हो रहा है उस जगह पर मैं दोबारा से LB कमांड लेते हुए अब कोऑर्डिनेट और एलिवेशन चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस जगह पर हमने स्टार्ट में रेक्टेंगल ड्रा की थी वहाँ हम हमारा एलिवेशन 0 0 था, इसलिए उस 0 0 को फॉलो करते हुए हमारी एलिवेशन की कैलकुलेशन हुई है। 3D पॉलीलाइन की वजह से बॉटम और टॉप पर हमारे कोऑर्डिनेट तो ठीक कैलकुलेट हुए हैं, लेकिन एलिवेशन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना है। तो उसके लिए हम अपनी इस कंप्लीट ड्राइंग को डिलीट करने के बाद दोबारा से स्टार्ट में जाकर जब हम अपनी बिल्डिंग को ज़ीरो से ड्रा करते हैं उस वक्त हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर मेरी ये बिल्डिंग ड्रा हुई हुई है, लेकिन इसकी Z वैल्यू 0 0 है। चेंज कमांड लेते हुए सबसे पहले मैं अपनी इन दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाकर एलिवेशन को सिलेक्ट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एलिवेशन टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने 66.20 अपना बॉटम एलिवेशन रखना है, तो मैंने 66.20 एलिवेशन टाइप किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों रेक्टेंगल ऊपर उठ चुकी हैं। बिल्डिंग का बॉटम एलिवेशन 66.20 रखने से ओनली जस्ट एलिवेशन यानी Z वैल्यू चेंज हुई है, कोऑर्डिनेट मेरे वही हैं। बिल्डिंग का बॉटम लेवल चेंज करने के बाद दोबारा से सेम उसी प्रोसेस के साथ मैं एक्सट्रूड कमांड लेते हुए अपनी वॉल ड्रा कर रहा हूँ। दोबारा से वॉल इसलिए ड्रा की है क्योंकि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चेंज कमांड लगाकर एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते। दोबारा से वॉल ड्रा करने के बाद मैंने फिर से 3D पॉलीलाइन ली है। ऐसे ही
मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 3D पॉलीलाइन ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं कर्न लिस्प को एक्टिव करते हुए इस 3D पॉलीलाइन का डाटा एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस 3D लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सीरियल के लिए नंबर टाइप करूँगा और उसके बाद एक्सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो मेरी इस 3D लाइन का डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब जो डाटा एक्सपोर्ट हुआ है कोऑर्डिनेट तो मेरे वही हैं, लेकिन जो जेड वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो हमारे 66.20 बॉटम लेवल के मुताबिक कैलकुलेट हुई है। कोऑर्डिनेट्स और जेड वैल्यू को चेक करने के लिए हम एल बी लिस्प यूज़ करते हैं और उसके बाद फ्रंट एलिवेशन में जाकर अपनी इस 3D पॉलीलाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर बॉटम के साथ कुछ लाइन ड्रा करने के बाद बॉटम में कोऑर्डिनेट्स भी चेक कर लेंगे और टॉप पर भी कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन चेक कर लेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।